Hi friends, and I welcome you all at my 3ds Max lecture series. And in this video lecture series, I am going to explain you each and everything in detail about the 3ds Max and V-Ray plugin software. So I am request you all to watch the full video to get better understanding about the software. So here I am going to start my today's video lecture. Okay. So friends, we previously see the creation command in 3ds Max. So we previously see this creation command. In this creation command we see the geometrics object. Okay, the previously we create some geometric object like boxes, cone, sphere, geosphere, cylinder, tube, and so on. So today's concern about our creation is extended primitives objects. Okay, so हम लोग आज extended primitives object create करने वाले हैं. So extended primitives में कुछ objects है जिनका नाम है हेड्रा, टोरस नॉट, चैम्फर बॉक्स, चैम्फर क्ले. उसके बाद में है ऑयल टैंक, कैप्सूल्स, स्पिंडल, एल एक्स, जेगॉन, सी एक्सटेंड, रिंग वेव एंड सो ऑन. ठीक है. सो हम लोग आज का लेक्चर हेड्रा से स्टार्ट करेंगे, हेड्रा क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे. ओके. सो हम लोग हमको अभी पता है कि अगर किसी भी व्यू में हमें जाना है तो हम लोग वो व्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए अल्ट प्लस डब्ल्यू का उपयोग या यूज करते हैं. ओके. सो हमारे पास अभी कौन से व्यू पोर्ट्स है, लाइक पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट, फ्रंट व्यू पोर्ट, टॉप एंड लेफ्ट व्यू पोर्ट. सो हमें मोस्ट ऑफ द वर्क पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में करना होता है. सो मुझे पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा. जैसे ही मैं यहाँ पे विंडो पर्सपेक्टिव व्यू के विंडो में कर्सर माउस कर्सर रख के अल्ट प्लस डब्ल्यू करता हूँ तो वहाँ पे वो मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट हो जाता है लाइकवाइज. ओके. और इसे हम लोग ग्रिड कहते हैं. इसी पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं. ओके. सो मैं आज आपको एक्सटेंडेड प्रीमिटिव्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है जो मैं आपको आज ड्रॉ करना सिखाऊंगा. ओके. सो हम लोग पहले आज का ऑब्जेक्ट, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हेड्रा. ओके. हेड्रा के लिए हमें हेड्रा पे क्लिक करना पड़ेगा. हेड्रा पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें एक उसके पैरामीटर्स इधर में जो सबटाइटल्स ब्लॉक है वहाँ पे आपको पैरामीटर शो होने चालू हो जाएंगे. ओके. अभी हेड्रा पे क्लिक करने के बाद में हमें पहले इस ग्रिड पे फर्स्ट पॉइंट देना होगा जिससे वो हेड्रा क्रिएट होना चालू हो जाएगा. लाइकवाइज जैसे ही हम लोग फर्स्ट पॉइंट देते हैं, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में हमें क्या करना था कि माउस का लेफ्ट जो बटन है उसको प्रेस करके स्क्रॉल साइड करना पड़ेगा. ओके. राइट साइड और लेफ्ट साइड जैसे ही हम लोग उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसका शेप बदलना चालू हो जाएगा. ओके. और हम लोग जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको रिलीज करेंगे तो वो शेप आपका बन के तैयार हो जाएगा. लाइकवाइज. ओके. दिस इज अ हेड्रा टाइप शेप. इसको हम लोग हेड्रा बोलते हैं. अगर उसको हेड्रा में आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो यहाँ पे उसके हम लोग पैरामीटर्स चेंज करके उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. जैसे अभी ये हेड्रा है, इसके में कुछ फैमिली पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे. जैसे पी साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ. उसके बाद में एक्सिस स्केलिंग होता है पी क्यू आर का, जो डायमेंशन है उसके हम लोग उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ओके. और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है वो भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे अभी पैरामीटर्स में फैमिली में क्या दिया है कि ये हेड्रा का टेट्रा वर्जन चालू है. ठीक है. टेट्रा से हमें क्यूब और ऑक्टा में जाना है तो हम लोग सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और उसका शेप यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा. ओके. जैसे हम लोग टेट्रा से क्यूब और ऑक्टा में गए तो क्यूब और ऑक्टा का कुछ शेप ऐसे दिखता है. ओके. उसके बाद में हमें क्यूब और ऑक्टा से हमें डॉकेट और आइकॉन्स में जाना है तो ये इसमें उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका शेप वैसे बन जाएगा. ओके. और उसके बाद में स्टार, फिर हम लोग स्टार टू, ऐसे कुछ शेप्स है जिससे हम लोग बना सकते हैं. ओके. अभी ये स्टार है तो इसका अगर मुझे कुछ जैसे मैं यहाँ से उसका रेडियस मैनेज कर सकता हूँ. लाइकवाइज हम लोग इसका साइज रेडियस से बढ़ा सकते हैं. ओके. इन दिस वे वी कैन क्रिएट द हेड्रा ऑब्जेक्ट. ओके.
उसके बाद में हेड्रा के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है टोरस नॉट। ओके, टोरस नॉट को ड्रॉ करने के लिए मैं पहले इसको मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिंपली क्लिक करके मूव गिज्मो में जाएंगे, मूव में क्लिक करेंगे और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर देंगे। ओके, लाइक एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, किधर भी आपको जहाँ पे मूव कराना है उसको आप ऐसे सिंपली मूव करा सकते हैं। उसके बाद में आता है टोरस नॉट। टोरस नॉट को क्रिएट करने के लिए टोरस नॉट में जाके सिंपली क्लिक क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ग्रिड बॉक्स में आके सिंपली एक आपको पॉइंट क्लिक करके उसको ड्रैग आउट करना है। ड्रैग आउट जैसे करेंगे तो नॉट बनना चालू हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं टोरस नॉट। जैसे ही आप फिर आपका जो लेफ्ट माउस बटन है उसको रिलीज करोगे तो उसका थिकनेस मिलना यहाँ से आपको चालू हो जाएगा। टोरस नॉट का जो थिकनेस होता है या फिर उसका एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर बोल सकते हैं आप उसको, उसका रेडियस वो इंक्रीज और डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। जैसे ही मैं टोरस नॉट को स्क्रॉल स्क्रॉल लेफ्ट करता हूँ तो उसको डायमीटर कुछ बढ़ जाता है, और जैसे उसको स्क्रॉल राइट करता हूँ तो उसका डायमीटर कुछ कम हो जाता है। फिर मुझे सिंपली उसे एक बार क्लिक करना पड़ेगा आउटसाइड में। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो डायमेंशन उसके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अगर मुझे इसके डायमेंशन टोरस नॉट के डायमेंशंस कुछ पैरामीटर्स उसमें भी चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, जैसे टोरस नॉट में अभी रेडियस 82.11 है, तो मैं इसको समझो 100 करता हूँ तो ये 100 बन जाएगा। ओके, और इसके सेगमेंट्स मुझे इंक्रीज करना है तो मैं सेगमेंट्स भी यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। सेगमेंट्स आपको देखने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F4। F4 जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे उसके सेगमेंट्स टोटली विजिबल हो जाएंगे और आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। सेगमेंट्स को जैसे ही बढ़ाएंगे, सेगमेंट्स का काम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को जो है ना और एक्स्ट्रा स्मूथनिंग दे देता है। उसको रियलिस्टिक अचीव करना है तो उसके लिए हमें उसके सेगमेंट्स बढ़ाने पड़ते हैं। ओके, देन देन उसके बाद में है क्रॉस सेक्शंस के कुछ डायमेंशंस यहाँ पे दिए हैं। जैसे लाइकवाइज यहाँ पे रेडियस दिया है, मैं यहाँ से उसका रेडियस बढ़ा घटा सकता हूँ। फिर उसके बाद में साइड्स दिया है, साइड्स के यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ। फिर इसेंट्रिसिटी उसका कितना है, 1 है, तो मैं उसका इसेंट्रिसिटी कम ज़्यादा करूँ तो उसका इसेंट्रिसिटी मैं जैसे ही कम करता हूँ तो वो राउंड शेप से कुछ ऐसे थीन शेप में कुछ तो एक फ्लैट शेप उसको मिल गया है। तो जैसे मैं उसका इसेंट्रिसिटी बढ़ाता हूँ, अभी 2.4 है, अगर मैं इसेंट्रिसिटी 1 कर दूँ तो वो राउंड शेप फिर से गेन कर लेगा। अगर मैं उसका इसेंट्रिसिटी बढ़ाता हूँ तो वो थोड़ा फ्लैट फ्लैट शेप ऐसे कुछ उसको आ जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट अभी 0 है, मैं अगर ट्विस्ट को थोड़ा बढ़ाता हूँ उसका मीन्स उसका क्वांटिटी कुछ बढ़ाता हूँ, समझो 10 कर दिया मैं, तो 10 टाइम उसका जो कुछ भी ट्विस्टिंग है वो यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आता है लंप। लंप को जैसे मैं कुछ उसको लंप की भी वैल्यू कुछ दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ट्विस्टिंग में थोड़ा बहुत से स्लाइट सी चेंज आ गया लंप्स में। ओके, उसके बाद में आता है यहाँ पे लंप हाइट, और आप देख पा रहे होंगे लंप हाइट करते ही वो जो ट्विस्टिंग शेप था उसका हाइट ऐसे ही बढ़ रहा है। जैसे लंप्स के हाइट ऐसे बढ़ेगा तो वो कुछ इस टाइप का शेप फॉर्म हो रहा है। ओके, उसके उसके बाद में और बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप खेल सकते हैं और आपका शेप गेन कर सकते हैं। ओके, उसका स्मूथनिंग के लिए मैंने ऑल किया है, आप यहाँ पे स्लाइड्स या फिर नन भी कर सकते हैं। ओके, इन दिस वे वी कैन फॉर्म द टोरस नॉट शेप। ओके, टोरस नॉट अभी नॉट है, अगर मुझे सर्कल कराना है तो मैं इसको सर्कल भी करा सकता हूँ। ओके, लाइकवाइज आप देख सकते हैं ये सर्कल शेप में अभी कुछ इस टाइप का फॉर्म हुआ है टोरस नॉट। ओके, और उसका अगर मुझे यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अभी मैं 1 कर दूं तो ये फुल सर्कुलर शेप में टोरस नॉट ऐसे दिखेगा आपको। ओके, रिंग फॉर्म में इन लाइकवाइज हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये था आपका टोरस नॉट। उसके बाद में हम लोग जाएंगे चैम्फर बॉक्स के लिए। हाल फिलहाल मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ। सो मूव करने के लिए मुझे बस मूव गिज्मो को पकड़ना है और एक्स और वाई डायरेक्शन में से मूव करा देना है। अगर मुझे चाहिए कि मैं जेड डायरेक्शन में करूँ मूव तो मैं इससे जेड डायरेक्शन का सिंबल पकड़ के ऐसे जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे अभी चैम्फर बॉक्स। तो चैम्फर बॉक्स के लिए क्या करना है, सिंपली जैसे हम लोग कुछ भी क्रिएशन करते हैं तो बस एक फर्स्ट सिलेक्शन देना होता है।
तो वैसे ही मैं सिलेक्शन दूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन दिया, मुझे यहाँ पे कुछ एक पॉइंट पिक करना पड़ेगा ग्रिड पे। तो जैसे मैं पिक करूंगा तो यहाँ पे वो लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट माउस को प्रेस करके मैं जैसे ही स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करता हूँ, तो ये वैसे ही उस टाइप में उसके पैरामीटर्स बढ़ने, बेस उसका बेस बनना चालू हो जाएगा। जैसे मैं अभी बेस यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए उसका शेप, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दूंगा, और रिलीज करते ही आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं माउस को अपवर्ड फॉरवर्ड मूव करता हूँ या फिर बैकवर्ड मूव करता हूँ, तो उसका हाइट मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं माउस को फॉरवर्ड मूव करता हूँ तो उसका हाइट जो दिख पा रहा है आपको यहाँ पे, हाइट का जो पैरामीटर है वो पॉजिटिव में दिखेगा। अगर मैं माउस को ड्रैग डाउन करूँ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँ, बैकवर्ड मूव करूँ, तो उसका जो हाइट का जो कुछ भी पैरामीटर है वो नेगेटिव में दिखना मिलना चालू होता है। ओके, सो मैं मुझे अभी इसको पॉजिटिव में हाइट चाहिए तो मैं अपर डायरेक्शन में मूव करूंगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं माउस को मूव करूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आने के बाद में मैं इस क्या कहते हैं, चैम्फर बॉक्स को मैं उसका पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइकवाइज मुझे हाइट चाहिए समथिंग, कुछ फर्स्ट इसमें जाना होगा चैम्फर बॉक्स और उसका मॉडिफिकेशन में मैं जैसे जा रहा हूँ, मुझे चाहिए समथिंग 20 लेंथ चाहिए, उसके बाद में मुझे विड्थ 20 चाहिए, ठीक है, उसके बाद में मुझे हाइट लाइक अराउंड 30 चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके एजेस एकदम फुल्ली शार्प एजेस है। हम इसको चैम्फर बॉक्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, मुझे इसमें चैम्फरिंग लाना है आगे। तो चैम्फरिंग लाने के लिए मुझे यहाँ पे चैम्फर या फिलेट ऐसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पे फिलेट का भी पैरामीटर दिया है। फिलेट का पैरामीटर हाल फिलहाल 0 है। अगर मैं इसको 10 कर दूं यहाँ से, तो कुछ ऐसे शेप उसको मिलेगा। अगर मुझे उतना नहीं चाहिए, फिर से मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे 0 से स्ट्रेट हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा स्लाइटली मूव इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चैम्फरनेस आ रहा है उसमें। ओके, ये लाइक वैस ऐसे हम लोग अगर स्मूथ उसके फुल एजेस जो है अभी शार्प से स्मूथ हो गए, लाइक चैम्फर हो गया है उसमें, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओके, और उसके बाद में हम लोग इसके लेंथ, जो लेंथ सेगमेंट्स है, विड्थ सेगमेंट्स है, हाइट सेगमेंट है, ये सब भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ सेगमेंट्स मैंने बढ़ा दिया, विड्थ सेगमेंट्स मैंने बढ़ा दिया, हाइट सेगमेंट्स में मैंने बढ़ा दिया। तो सेगमेंट्स का काम क्या होता है कि उसको एक्स्ट्रा स्मूथनेस को प्रोवाइड करता है, लाइक, ठीक है। उसके बाद में फिलेट सेगमेंट्स भी बढ़ाना है तो मैं फिलेट सेगमेंट्स भी बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। ओके, जितना मैं सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा उतना स्मूथनेस उस ऑब्जेक्ट को अचीव होगा, राइट, ठीक है। अगर मुझे फिर से इसको और थोड़ा स्मूथ कराना है चैम्फरनेस में, तो मैं इसका वैल्यू कुछ बढ़ा दूंगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद में मुझे अगर इसको ये एज फेस में नहीं देखना है, मुझे बाय डिफॉल्ट जो फेस उसका रियलिस्टिक व्यू में देखना है, तो मुझे फिर से F4 प्रेस करना पड़ेगा। F4 प्रेस करते ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एकदम स्मूथ चैम्फर बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ओके, देन अभी हमको मूव करना है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, लाइक कौन सा ऑब्जेक्ट, चैम्फर सिलेंड्रिकल समथिंग कुछ, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है। तो उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप चैम्फर वाला सिलेंडर बन रहा है। ओके, चैम्फर सिलेंडर जैसे बनेगा, मुझे क्या, मैंने फर्स्ट उसका बेस बनाया, उसके बाद में लेफ्ट माउस को रिलीज कर लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करके मैंने उसको हाइट देना चालू किया। जैसे हाइट दूंगा तो फिर वो हाइट देते ही एक उसका हाइट अचीव हो गया। उसके बाद में मैं जैसे ही माउस को स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करता हूँ, तो उसका सेकंड थर्ड पैरामीटर भी मिलना, जैसे फिलेट मिलना उसको चालू हो जाएगा। समझो मैंने अभी फर्स्ट में मुझे बेसिक बेस बना है, सेकंड जैसे मैंने पैरामीटर उसका हाइट का था, वो जो हाइट उसको अचीव हो गया। अभी थर्ड पैरामीटर उसको आपको फिलेट उसको अचीव हो रहा है, ठीक है। जैसे मुझे जितना फिलेट चाहिए मैं उतना फिलेट करके इसको स्टॉप करूँ, लास्ट में एक बाहर क्लिक करके मैं उसको स्टॉप कर दूंगा। जैसे मैंने बाकी के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे पैरामीटर सेट किया था, वैसे मैं इसके पैरामीटर्स में यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। जो मुझे रेडियस उसका 15 चाहिए तो मैं इसका रेडियस 15 कर दूँ, हाइट समझो मुझे 50 चाहिए, मैं 50 कर दूंगा। अभी इसका जो
फिलेट है, फिलेट मुझे कम करना है तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ या बढ़ा भी सकता हूँ। लाइकवाइज जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं हाइट लेंथ उसके सेगमेंट्स दे सकता हूँ। जैसे मैं बढ़ाऊंगा ये सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा तो उतना स्मूथनेस इसको अचीव हो रहा है। देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पे उसका सेगमेंट इसे अचीव हो रहा है। साइड्स बढ़ा दूंगा तो और स्मूथनेस उसको आएगा, या घटाऊंगा तो और उसको एजेस उसके शार्प दिखने लगेंगे। लाइक ठीक है। उसके बाद में ये कैप सेगमेंट है, कैप सेगमेंट को भी आप बढ़ा सकते हैं लाइक, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑयल टैंक। ओके, ऑयल टैंक को क्रिएट करने के लिए हमें वैसे ही ऑयल टैंक में जाना है। फिर उसके बाद में हमें पॉइंट पिक करना है और उसे आप जैसे ही आप आपका माउस स्क्रॉल साइड और स्क्रॉल स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करोगे तो उसका बेस बनना चालू हो जाएगा। आप अपना लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट बटन अगर रिलीज करते हो तो उसका हाइट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हाइट मिलेगा एक फिर से आपको एक क्लिक करना है हाइट लॉक करने के लिए। हाइट लॉक होने के बाद में आपको यहाँ पे वो उसका कैप हाइट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कैप हाइट बढ़ाते हो या घटाते हो आप या डाउन करते हो तो उसको कैप हाइट भी मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ से उसके पैरामीटर्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे रेडियस कितना चाहिए आपको, या फिर हाइट कितना चाहिए, या फिर हाइट कैप कितना चाहिए, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको ये डायमेंशन जो आपने अभी प्रोवाइड किया है वो आपको ओवरऑल चाहिए या सेंटर से चाहिए तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल चाहिए तो ये ओवरऑल फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये आपको ओवरऑल में जाएगा। अगर आप सेंटर से करते तो ये सेंटर से वो जो कुछ भी पैरामीटर है आपके वो कंसिडर करेगा। ओके, और यहाँ पे उसका ब्लेंड भी बढ़ा सकते हैं आप या साइड्स भी बढ़ा सकते हैं। जितना साइड आप बढ़ाओगे उतना स्मूथनेस उसको अचीव होगा। ओके, उसके बाद में हाइट सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइकवाइज जैसे हम लोग अभी करते हुए आए हैं वैसे ही यहाँ पे भी है। लाइकवाइज हम लोग बाकी के और सेगमेंट्स बाकी के और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कैप्सूल। तो कैप्सूल देखेंगे हम लोग कि कैप्सूल में क्या होता है। जैसे हम लोगों ने अभी बाकी का ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया वैसे ही हम लोग फर्स्ट पॉइंट पिक करके माउस को लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करके हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये ऐसे कैप्सूल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसके भी हम लोग पैरामीटर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज फिर आता है स्पिंडल। स्पिंडल देखेंगे, स्पिंडल में भी ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लाइकवाइज। ओके, स्पिंडल आपने देखा होगा, स्पिंडल का भी हाइट बढ़ाना है तो हाइट हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। उसका रेडियस कम कराना है, रेडियस कम करा सकते हैं। हाइट कैप्स देना है, हाइट कैप्स दे सकते हैं। ओके, फिर ओवरऑल यहाँ पे जो कुछ भी स्मूथ है, स्लाइसेस है, कुछ भी यहाँ पे स्लाइस अगर आप क्रिएट करते हो तो स्लाइस बनना चालू हो जाएगा। ऐसे स्लाइस दे सकते हैं आप। ठीक है, स्लाइस को ऑफ करें। ओके, लाइकवाइज और हम सेकेंड ऑब्जेक्ट है एल एक्सटेंड। ओके, एल एक्सटेंड में क्या होता है कि आप एल शेप का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे वॉल होते हैं हमारे वैसे ही एल शेप का एक वॉल यहाँ पे क्रिएट होना चालू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट बेस बनाया, उसके बाद में उसकी हाइट देना है मुझे, और यहाँ से मैं उसका थिकनेस भी मैनेज कर सकता हूँ। ओके, सो अभी मुझे क्या है, यहाँ पे दो साइड्स होते हैं। फर्स्ट ये वाला जो कुछ भी आपका जो लार्जर लेंथ है और शॉर्टर लेंथ है। तो साइड लेंथ नंबर 1 जो है उसका आप यहाँ से पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप बढ़ाएंगे यहाँ से तो ये बढ़ेगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये घटेगा, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, साइड वेट भी बढ़ा सकते हैं, उसका वेट कम करना है ज़्यादा करना है क्या करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में उसका हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट कितना चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ वॉल शेप ऑल्सो। ठीक है, बाय यूजिंग दिस एल एक्सटेंड। ओके, यहाँ से उसके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं कितना चाहिए उतना लाइकवाइज। ठीक है, वैसे ही जैसे ये एल शेप है वैसे ही सी एक्सटेंड करके एक आता है। तो सी एक्सटेंड जाएंगे, सी सी बनाएंगे यहाँ से, तो सी के पैरामीटर्स यहाँ से बनते चले जाएंगे। ओके ओके, लाइक हम लोग फिर से उसका पैरामीटर्स कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ 1, लेंथ 2, ऐसे कुछ, और ये लेंथ 3 लाइकवाइज। उसका वेट वेट बढ़ाना है, यहाँ से वेट बढ़ा सकते हैं लाइकवाइज। उसका हाइट बढ़ाना है, हाइट बढ़ा सकते हैं।
और ये होता है कुछ रिंग वेव, जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग रिंग वेव बना सकते हैं, राइट। यहाँ के उसके पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकते हैं। और ये होता है होस्ट। होस्ट के लिए आपको क्लिक करना होगा होस्ट पे। होस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कुछ बेस बनेगा, फिर उसका हाइट बनेगा, ऐसे कुछ होस्ट बनाएगा, ठीक है। होस्ट के भी हम लोग पैरामीटर्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे फ्री होस्ट है, तो फ्री होस्ट में आपको 3 टाइप के फ्री होस्ट मिलते हैं। हाँ, लाइक अभी ये राउंड हॉर्स है, आप इसका डायमीटर एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा, जो करना है आप वैसे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि डायमीटर उसका कम और ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। उसके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। सेगमेंट्स कितना है अभी, ये फुल्ली राउंडेड मिनिमम 3, मैक्सिमम 100, आप ऐसे कुछ बढ़ा सकते हैं, ओके। अभी मुझे राउंड शेप नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगुलर होस्ट चाहिए, तो मैं रेक्टेंगुलर में जाऊँगा, ठीक है। उसके आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, डेप्थ बढ़ा सकते हैं, फिलेट बढ़ा सकते हैं, आपको जो चाहिए वो पैरामीटर बढ़ा सकते हैं। ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर होस्ट। और यहाँ उस रेक्टेंगुलर होस्ट के बाद में आता है डी सेक्शन होस्ट, ओके। तो हम लोग डी सेक्शन में भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। डी सेक्शन का विड्थ बढ़ा सकते हैं, डेप्थ बढ़ा सकते हैं, फिलेट बढ़ा सकते हैं, राउंड साइड्स बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लाइकवाइज हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक लास्ट कुछ बच जाता है जो प्रिज्म है, ओके। प्रिज्म के लिए कुछ नहीं होता है, एक जस्ट आपको जैसे आपने बाकी के ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये प्रिज्म का भी है। प्रिज्म के लिए ऐसे कुछ एक कोन शेप कुछ ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, उसके हाइट्स वगैरह आप दे सकते हैं, लाइकवाइज प्रिज्म, ठीक है। और उसके आप लोग यहाँ पे जो कोई भी पैरामीटर्स है, लेंथ, फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ, ऐसे कुछ बढ़ा सकते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ओके। हाइट कम ज़्यादा बस लाइक योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का हम लोगों ने पूरा जो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट्स थे वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर्स में हम लोग और कुछ सीखेंगे, जो कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें 3ds मैक्स में, और इजी वे में सीखेंगे। और